आज भी दलितों को छुआछूत, ऊंच नीच जैसी धारणा का सामना करना पड़ता है। आरक्षण का मकसद दलितों की भलाई और उनकी तरक्की था, लेकिन इससे गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाया है। इसके इतर कुछ ऐसी भी जगह है जहां अनुसूचित जाति होने के कारण उन्हें उनके हक और अधिकारों से वंचित किया जाता है। मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चिकल थाना का है, जहां पुलिस ने प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट साइट के मालिकों और कर्मचारियों पर एक दलित को घर न बेचने पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल यह एक निर्माणाधीन प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट साइट थी, जहां पर एक दलित युवक को बंगला बेचने से इनकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता महेंद्र गंडले के मुताबिक वह एक घर खरीदना चाहता था और उसके दोस्त ने इस आवास परियोजना का सुझाव दिया, जिसके बाद महेंद्र गंडले 7 जनवरी को औरंगाबाद में उस स्थान पर गए जहां उन्हें साइट पर कर्मचारी द्वारा एक नमूना घर दिखाया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उन्होंने घर खरीदने में रुचि दिखाई तो कर्मचारी ने उनकी जाति के बारे में पूछा, और जब उन्होंने इसका खुलासा किया तो कर्मचारी ने कहा कि परियोजना के मालिकों ने उन्हें किसी भी दलित व्यक्ति को संपत्ति नहीं बेचने के लिए कहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता थाने पहुंचा, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम धारा 4, धारा 6 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बड़े बड़े महानगरों में आज भी छुआछूत और जाति को लेकर लोगों की मानसिकता क्या है। देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जातिवाद अब भी कहीं ना कहीं उसी स्थान पर खड़ा है। दलितों को आरक्षण जैसे फायदे मिल तो रहे हैं, चुनाव में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को भारी महत्व दिया जाता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो आज भी दलित होने के कारण भेदभाव का सामना कर रहा है। जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, जिन्हें पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार दबे कुचले वर्ग के नाम से बुलाती थी, ये वही दलित हैं जिनकी भारत में कुल आबादी 16.6% से ज़्यादा है, जिन्हें अब सरकारी आंकड़ों में अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है। ये भारत की कुल आबादी का 1/4 है। आधुनिक भारत के युग में जहां सभी को बराबरी का हक मिलने की बात कही जाती है, वहीं आज भी दलित समाज को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके हक से वंचित रखा जाता है। यह समस्या आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। 20वीं सदी की शुरुआत में दलितों की हालत सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर एक जैसी ही थी। गिने चुने लोग ही थे जो दलितों की गिरी हुई हालत से ऊपर उठ सके थे। डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में दलित आंदोलन ने दलितों को कई फायदे मुहैया कराए, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिलता है, पर आज भी कहीं ना कहीं उन्हें दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।